हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जैसे ही लिनफेंग का थंडर ड्रैगन बाकी सारे डीमन क्लान्स के लीडर को भागता हुआ देखता है तो उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तब भी वहां पर डीमन क्लान के एंसेस्ट्रल किंग की स्पिरिट आती है, जिसे देख तो सब हैरान ही रह जाते हैं, जो कि वहां पर आकर लिनफेंग के थंडर ड्रैगन को ग्रीट करके और उसकी रियल आइडेंटिटी सबको बताता है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और फिर वो लिनफेंग के थंडर ड्रैगन से काफी एरोगेंटली कहता है, पर अफसोस अभी करेंटली आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा वीक है कि अगर यहाँ पर मेरी रियल बॉडी आ गई तो आपका बचकर भागना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर लिनफेंग के थंडर ड्रैगन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन डीमन कल्टीवेटर्स पर अटैक कर देते हैं। ये देख उनका एंसेस्ट्रल स्पिरिट भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण एक एविल ऑरा चारों तरफ रिलीज होने लगती है और लिनफेंग के सारे ही लोग उसकी ओर खींचे चले जा रहे होते हैं। साथ ही शाओतियान भी खींचा चला जा रहा होता है और लिनफेंग से मदद मांगते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे बचा लो। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग उसकी बातें सुनकर उससे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हाओरेन भी खुद को प्रोटेक्ट करते हुए काफी हैरान होकर कहता है कि इसकी पावर्स तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं एंसेस्ट्रल स्पिरिट की पावर्स को देख लिनफेंग का थंडर ड्रैगन उससे गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने अपनी पावर्स की शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहते हुए वो एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करके एंसेस्ट्रल स्पिरिट की सारी एविल ऑरा को निगल लेते हैं। ये देख तो सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं एविल लेडी भी हैरान होकर कहती है कि इतनी जल्दी इन्होंने सब कुछ निगल लिया। वहीं हम देखते हैं कि ये सब देख एंसेस्ट्रल स्पिरिट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस से लिनफेंग के थंडर ड्रैगन पर अटैक करने की सोचता है। ये देख तो लिनफेंग भी हैरान होकर कहता है कि इसकी पावर्स तो सच में काफी ही ज्यादा खतरनाक है और बाकी डीमन कल्टीवेटर की कंपैरेबल तो ये कहीं ज्यादा आगे है। तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट काफी पावरफुली एंसेस्ट्रल स्पिरिट पर थंडर अटैक कर देता है, जिससे वो रोकने की काफी कोशिश कर रहा होता है पर रोक नहीं पाता और इंजर्ड होने के कारण उसकी स्पिरिट बॉडी वहां से डिसअपियर हो जाती है। ये देख उसके डीमन क्लान के कल्टीवेटर चौंक कर कहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए और वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर एंसेस्ट्रल स्पिरिट वापस से अपीयर होता है। ये देख लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट कहता है, क्या तुम वापस से मेरे अटैक को सह पाओगे? और इस बार वो उसे ही निगल जाता है और काफी एरोगेंटली कहता है, आखिर उस फॉर्मर डीमन किंग की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग की स्पिरिट बॉडी इंजर्ड होने के कारण वो भी घायल होता है और लिनफेंग के थंडर ड्रैगन को देख कहता है, इसकी रेपुटेशन तो सच में ये डिजर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग और बाकी सब अपने थंडर ड्रैगन के पास जाते हैं, जहाँ पर शाओतियान थंडर ड्रैगन की काफी तारीफ करता है। तो शाओतियान का ग्रीन ड्रैगन स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आकर उनसे कहता है कि अगर हमने बचे हुए डीमंस को भी खत्म कर दिया तो फ्यूचर में हमें किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस पर लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है, पर उन लोगों का हमारे बीच की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शाओतियान अपने स्वॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, अभी तुमने एक भी मूव का इस्तेमाल नहीं किया उस डीमन किंग को हराने के लिए, तो आखिर तुम यहाँ आकर एडवाइस कैसे दे सकते हो? जिसके बाद शाओतियान वापस से लिनफेंग के थंडर ड्रैगन की काफी तारीफ करने लगता है और कहता है कि आप बस टॉप डीमन कल्टीवेटर से फाइट करना और बाकी सब आप मुझ पर और मेरे मास्टर पर छोड़ देना, क्योंकि हम लोग उनके लिए काफी है। ये सुनकर लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो, डायरेक्टली कहो। जिस पर शाओतियान उनसे कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है, तो क्यों ना आप अपनी मैजिकल पावर्स को मेरे साथ शेयर करो। ये सुनकर लिनफेंग कहता है, ये तो सच में काफी स्मार्ट है। वहीं शाओतियान की बातें सुनकर लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट कहता है कि मेरी पावर्स को बस चाओज दाओ बॉडी कल्टीवेटर ही कल्टीवेट कर सकता है, तुम नहीं। ये सुनकर लिनफेंग से पूछता है, तो क्या मैं भी नहीं कर सकता? तो वो उससे कहते हैं, तुम इंतजार करो जब तक तुम गॉड ना बन जाओ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तभी वहां पर वापस से एक पोर्टल अपीयर होता है, जिसके जरिए डीमन हंसते हुए लिनफेंग के थंडर ड्रैगन स्पिरिट से कहता है, आप तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर अफसोस आपके लिटिल डिसेंडेंट के कुछ पार्टनर्स मेरे पास है, तो क्या आप मेरी टेरिटरी में आकर उन्हें बचाने की हिम्मत करोगे? और ये कहने के बाद वो लियान लिंगर को उन्हें दिखाता है, जिसे देख तो हाओरेन परेशान होने लगता है। वहीं उसकी बातें सुनकर लिनफेंग का थंडर ड्रैगन स्पिरिट कहता है, इसके साथ फाइट करने के कारण मेरी काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर वीक हो चुकी है, इसलिए अब मुझे रेस्ट की जरूरत है। और ये कहते हुए वो लिनफेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस से चला जाता है। ये देख लिनफेंग कहता है कि लगता है इस बार लियान लिंगर
लिंगर को बचाने के लिए मुझे खुद ही वहाँ जाना होगा। वहीं उनकी बातें सुनकर डीमन किंग लिनफेंग से और उनसे कहता है तो ठीक है, मैं भी अपनी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के बाद आपके पास वापस ज़रूर आऊँगा। और ये कहने के बाद उसका मैजिकल पोर्टल भी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके जाने के बाद हाओरेन काफ़ी परेशान होते हुए लिनफेंग से कहता है, अंकल गुफेंग प्लीज़ लियान लिंगर को बचा लीजिए, वो मेरी कज़न है। ये सुनकर लिनफेंग उससे कहता है तुम परेशान मत हो, हम उसे बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर हाओरेन उससे थैंक्स कहता है तो लिनफेंग उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ये सब सुनकर शाओ तियान लिनफेंग से पूछता है अब आगे हम क्या करेंगे, जिसे सुनकर लिनफेंग भी सोचने लगता है। तभी एल्डर यांग तियानशु के एंसेस्ट्रल स्पिरिट उन्हें डिवाइन लैंड ओपन करने को कहते हैं। ये सुनकर वो भी हैरान होकर कहती है डिवाइन लैंड, और फिर लिनफेंग और बाकी सबको बताती है कि डिवाइन लैंड में काफ़ी सारे रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं, जिसे हासिल करने के बाद शायद तुम उस डीमन किंग को हरा सकती हो। जिस पर लिनफेंग कहता हाँ ये रास्ता सही रहेगा। तो एल्डर यांग तियानशु उन लोगों को बताती है कि हमारे डिवाइन लैंड में 2 ऐसे रेयर ट्रेजर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक एविल क्लान और डीमन स्पिरिट के दुश्मन होते हैं, और दूसरा रेयर ट्रेजर यूनिवर्स में ट्रैवल करने में तुम लोगों की काम आ सकती है। ये सुनकर शाओ तियान लिनफेंग से कहता है मास्टर इसके जरिए तो हम लोग वापस से अपने घर भी जा सकते हैं। ये सुनकर लिनफेंग एल्डर यांग तियानशु की इस बात से एग्री करता है और उन्हें थैंक्स कहता है। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु उन्हें अपने साथ चलने को कहती है और उन सबको फेरी लैंड के फॉरबिडन एरिया में लेकर जाती है, जहाँ पर वो एक मैजिकल टोकन का इस्तेमाल करती है तो वहाँ पर एक डोर अपीयर होता है, जिसके जरिए वो लोग डिवाइन लैंड के एंट्रेंस गेट के पास पहुँच जाते हैं। जहाँ पहुँचकर एल्डर यांग तियानशु उन्हें बताती है कि यही हमारे डिवाइन लैंड में जाने वाली एंट्रेंस गेट है, और ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक मैजिकल पोर्टल क्रिएट करती है, जिसे देख शाओ तियान काफ़ी खुश होकर कहता है डिवाइन लैंड मैं आ रहा हूँ। और ये कहते हुए वो काफ़ी तेज़ी से उस मैजिकल पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर पड़ने लगता है, जिसके कारण उसके सर में भी दर्द होने लगता है। ये देख वो कहता है आखिर किसने इस किंग पर हमला करने की हिम्मत की। जिस पर लिनफेंग उसे अपने पास वापस बुलाता है तो वो उससे कहता है कि इस मैजिकल पोर्टल की वीविंग एनर्जी तो सच में काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने मेरे सोल तक को हिला कर रख दिया। ये सुनकर लिनफेंग उसे मारते हुए कहता है आखिर तुम हॉट टॉफू को इतनी जल्दबाजी में खाने की कोशिश कैसे कर सकते हो। जिस पर शाओ तियान उससे कहता है पर मास्टर मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। ये सुनकर शिलिन उससे काफ़ी एरोगेंटली कहता है पर मुझे तो लगता है तुम उसके अंदर जाकर वहाँ के ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते थे। ये सुनकर शाओ तियान लिनफेंग से कहता है पर अब मुझे लगता है मास्टर के साथ रहना ही मेरे लिए बेहतर होगा। ये सब देख एल्डर यांग तियानशु हंसने लगती है और फिर उन सब को अपने डिवाइन लैंड के बारे में बताते हुए कहती है कि हमारा डिवाइन लैंड एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करता था, जहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकन स्टार्स की पावर्स, मैजिकल पावर्स और काफ़ी सारे रेयर ट्रेजर्स भी मौजूद है। बाद में उस एंशिएंट बैटलफील्ड को 12 लोटस पेडेस्टल्स प्रोटेक्ट करने लगी, जिसके कारण वहाँ की वेदर को भी उसने रेसिस्ट कर दिया, इसलिए हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। और ये सब कहने के बाद वो शाइनी और मिस यांग से कहती हैं तुम दोनों यहीं पर हमारा इंतजार करना। ये सुनकर वो लोग कहती है ठीक है। जिसके बाद एल्डर यांग तियानशु अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करती है। ये देख लिनफेंग और बाकी सब भी अपने अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करते हैं और फिर वो सब एक साथ उस मैजिकल पोर्टल के अंदर यानी कि डिवाइन लैंड के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार सा कमेंट ज़रूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।